जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो हम जानेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो देखेंगे कार्बनिक जो यौगिक होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। तो पहले इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है खुली या विपरीत श्रृंखला या अचक्रीय एलिफैटिक यौगिक, दूसरा चक्रीय या समृद्ध श्रृंखला यौगिक। अब यह चक्रीय जो हमारा है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारा खुला या विपरीत श्रृंखला है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो श्रृंखला हो वो क्या होना चाहिए। जैसे कार्बन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यह हमेशा क्या होना चाहिए, खुले होना चाहिए। यह दूसरा एक सिरा और एक सिरा दोनों आपस में कभी भी जुड़ा नहीं होना चाहिए। यह हमेशा क्या होना चाहिए कि खुला होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला भी कह सकते हैं, विपरीत कह सकते हैं, या चक्रीय कह सकते हैं, एलिफैटिक। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ओपन चेन, ओपन चेन। ठीक, ये हमारा ओपन चेन होता है। ये जो एलिफैटिक शब्द है यह एलिफर से लिया गया है। किससे लिया गया है, एलिफर। और इसका जो एलिफर होता है, एलिफर का जो शाब्दिक होता है यह होता है वसीय यानी फैटी। ठीक, यानी वसी होता है। यानी पहले यह जाना जाता था कि जो भी हमारा वसा से प्राप्त होते हैं कार्बनिक यौगिक उनको हम क्या कहते हैं, एलिफर यानी एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। लेकिन ऐसा अब नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो हमारे खुली श्रृंखला या वाले यौगिक ऐसे बहुत सारे हैं जो वसा से प्राप्त नहीं होते हैं, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारी खुली श्रृंखला है इनको दो भागों में बांटा गया। पहला हाइड्रोकार्बन और दूसरा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ठीक, ये हमारे हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यानी व्युत्पन्न। ठीक, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि आप देखेंगे कि एक शब्द हम यहाँ पे हमारा हाइड्रो और दूसरा हमारा है कार्बन। ठीक, यानी हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन। ध्यान देखिएगा, हाइड्रोजन और कार्बन, केवल हाइड्रोजन और कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको अगर हम लिखे और इसको लिखे कार्बन, तो हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन। ठीक, और सी से कार्बन। ठीक, यानी 3 अक्षर कार्बन का और 3 अक्षर हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन, तो हम जन को अगर हम हटा दें तो हाइड्रो और सी से कार्बन, तो हमारा बन जाएगा दोनों मिलके हाइड्रोकार्बन। ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उनमें कुछ और ही होता ही नहीं, बस केवल दो ही होते हैं, एक हाइड्रो और एक कार्बन। जैसे कि हम देखेंगे CH4, C2H6, C2H4, ये सब हमारे हैं। इसमें क्या है, सब क्या है, हमारे कार्बन और हाइड्रोजन ही है। जैसे हमारे इसका नाम हो जाएगा मेथेन, इसका नाम हो जाएगा एथेन, इसका नाम हो जाएगा एथीन। ऐसे ही हमारे सब जितने भी हैं ये सब हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या है कि जैसे अगर हमारा CH4 है, H, ठीक, और एक H यहाँ पे, इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को किसी भी, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, या हमारा और भी हाइड्रोजन ग्रुप हो गए, ठीक, या सल्फर हो गया, ठीक, इनसे किसी से भी अगर हम क्या करें, प्रतिस्थापित कर दे, यानी ये सभी से इनको क्या कर दे, एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, तो हमारा जैसे हम X है, X यानी हाइड्रोजन समूह है, अगर इसको हम हटा दे तो हमारा बन जाएगा CH और एक यहाँ पर हमारा Cl, चाहे X ही लिखिए, तो यह जो हमारा बनेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न हो गया। तो जितने भी हमारे क्रियात्मक समूह वाले यौगिक होते हैं, जैसे एल्कोहल हो गया, फिर हाइड्रोजन समूह हो गया, फिर हमारा इमीन हो गए, ये जितने भी हैं ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाएंगे।
अब जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम कैसे समझेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और कैसे हम समझेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो देखेंगे कि जो संतृप्त है और असंतृप्त, सबसे आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं कि आप अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर द्विआबंध है, कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध है या त्रिआबंध है, तो हमारा हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक याद करके रखिए कि कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध हो या त्रिआबंध हो तो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो हमारे कहलाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे कि जितने भी हमारे CH4 भी हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे हमारे देखेंगे CH3 ये हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, चाहे आप लिख सकते हैं CH3 CH2 ये जितने भी है हमारे सब क्या कहलाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध हो या त्रिआबंध हो तो हमारे क्या कहलाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अब इसी में हम देखेंगे एक उदाहरण देख लीजिए इसका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तब भी हमारा क्या कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो आप समझ लिए कि हमारा द्विआबंध और त्रिआबंध जब होगा तो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों से, यह बताइएगा CH3 CH2 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 यह कौन सा होगा, यह खुला होगा कि बंद होगा, तो हमारा होगा खुला। ये इसको हम खुला कह सकते हैं या ओपन चेन बोल सकते हैं इसको सीधा सीधा, ठीक। यहाँ पे CH3 कर लीजिए, ठीक, क्योंकि यह सिरा और यह सिरा दोनों आपस में जुड़े नहीं हुए। तो अभी अच्छा ये बताइए एक और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे, एक वाला दूसरा देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तीसरा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे कि यह हमारा क्या है, ओपन चेन, ये भी ओपन चेन है, ये भी ओपन चेन, ये तीनों हमारे क्या है, ओपन चेन है, ठीक, जिसको हम कह सकते हैं खुली या विब्रित श्रृंखला या एलिफैटिक भी कह सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि ये भी हमारा ओपन चेन, ये भी ओपन चेन और ये भी ओपन चेन। इसमें से हम समझेंगे कि अब कौन हाइड्रोकार्बन, तीनों हाइड्रोकार्बन है, तीनों हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन और ये भी हाइड्रोकार्बन है। अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल और, CH3 CH2 OH, ठीक। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा CH2 CH3 CH2 OH, अब हमारा क्या है, लास्ट टाइम OH हो गया, तो हमारा क्या है, सब कार्बन थोड़ी है, सब कार्बन इसमें नहीं, एक है ऑक्सीजन भी, एक हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, तो हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। क्यों हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब ये है कि वो दूसरे से प्राप्त हो रहा है, दूसरे से प्राप्त होना, जैसे कि ये पहले हमारा हाइड्रोकार्बन मूल है, ठीक, और इसी से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके या दो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, कितने भी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हमारा कोई भी, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो यहाँ से कम 2 हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा तभी तो इसकी संयोजकता पूरी होगी। या फिर पहले से ऑक्सीजन को क्या किया, हाइड्रोजन को जोड़ के आया, इसकी एक पहले से H था, इसमें OH है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा के अपने कार्बन से ही जुड़ेगा, तभी हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाएगा, क्योंकि उसमें कुछ चेंजिंग किया गया है। तो हमारे ये भी हाइड्रोकार्बन 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 व्युत्पन्न, ये हमारे क्या है, ये दोनों
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है हमारे, ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, इसमें हमारा जो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न जो है, ठीक, अगर इसकी हम बात करें, यह संतृप्त है कि असंतृप्त है, तो हमारा होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमारा क्या कहा गया, ये भी संतृप्त होगा और ये भी हमारा संतृप्त होगा, ठीक, सैचुरेटेड होगा, ठीक ना। ये भी हमारा क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अब हम समझेंगे उधर चक्रीय समृद्ध श्रृंखला यौगिक। अब चक्री क्या है, आपने साइकिल का पहिया देखा है, क्या होता है, गोल, ठीक। चूड़ी देखे आप लोग, ये भी गोल, ये चक्र के जैसा है कि नहीं है। अपने गुड़िया वाला माला देखे होंगे, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे गुड़िया के माले, ठीक, ऐसे बनाया जाता है। आप देखेंगे चाहे जंजीर आपने देखा होगा, ये जो जंजीर है एक दूसरे से क्या हुए, जुड़े हुए। तो जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं ये क्या, एक चक्र बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक चक्र बना रहे हैं, बल्कि ये हमारा खुला है, बल्कि अगर इसको हम क्या करें, जोड़ दें आपस में इन सबको, तो हमारा क्या होगा, जुड़ा। इसका अंतिम सिरा और पहला सिरा सब आपस में क्या हो, जुड़े हुए, तो हमारा क्या कहलाएगा, चक्री। अब चक्री समचक्री कैसे होगा और विषम चक्री कैसे होगा। अब जो हमारा समचक्री है यह होगा कि कार्बन कार्बन केवल हो, जैसे कि हमने बताया कि ये CH2 और ये हमने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, ठीक। ये क्या है, समचक्रीय, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, और ऐसे हमको बनाना हो CH2, ठीक। अब ये जो हमारा है ये भी क्या है, 4 कार्बन है, इसमें बंद है, तो ये भी हमारा क्या है, समचक्री, ठीक। लेकिन अगर ऐसे एक और हम बनाए, CH2 ओ, तब यहाँ पर हम देखेंगे कि CH और O यहाँ पर आ गया, तो हमारा क्या हो गया, विषम चक्री हुआ। क्या हुआ, विषम चक्री, क्योंकि यहाँ पर हमारा कार्बन की जगह ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी क्या आ गया, इस रिंग में हमारा दूसरा एटम आ गया, चाहे हमारा नाइट्रोजन हो गया, चाहे सल्फर हो गया, चाहे यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है, चाहे हमारा सल्फर भी हो सकता है, तो हमारा क्या हो जाएंगे, विषम चक्री। तो आप समचक्री भी समझे और विषम चक्री भी समझे। अब देखिए समचक्री में हमारा बेंजीन भी आ जाएगा, बेंजीन का अपने रिंग जान ही रहे हैं, ठीक। तो विषम चक्री ये भी हमारा क्या है, सॉरी समचक्री है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह कार्बन है, ठीक। तो हमारा समचक्री, लेकिन एक कार्बन को हटा के हम यहाँ पे नाइट्रोजन रखते हैं, ठीक, तो हो जाएगा विषम चक्री, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नहीं है, कोई और एटम है इस चक्र में, कार्बन के अलावा कोई और भी एटम है, इसलिए हमारा क्या हो गया, विषम चक्री हो गया। अब हम देखेंगे समचक्री में हमारे 2 तरह के कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब देखिएगा ये हमारा हो गया एलिसाइक्लिक, यहाँ पे हम CH2 लिख दें, तो भी हमारा हो जाएगा एलिसाइक्लिक। ये दोनों हमारे एलिसाइक्लिक हो गए, और ये हमारा जो बेंजीन है एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक में क्या होता है कि एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड होते हैं, एक यहाँ पे, इसमें कितने भी हो सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पर CH थोड़ा सा यहाँ पे CH, ठीक, CH और CH,
ये हमारा बेंजीन है। तो बेंजीन में हमारा क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल। नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए थोड़ा सा स्पष्ट बना लिया जैसे CH 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 CH, ये आपका बेंजीन बन गया। ठीक, अब बेंजीन में देखेंगे एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, ठीक, फिर से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी ऐसे ही करके एक चक्कर आएगा, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो हमारा एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक यौगिक इसीलिए इसका नाम पड़ा, यह अंग्रेजी के एरोमा शब्द से बना हुआ, एरोमा रोमा, ठीक ना। आप ऐसे कर सकते हैं, ए थोड़ा सा बंद कर लीजिए, उसका बाद हो जाएगा रोमा, उसके बाद इसको आप पढ़ सकते हैं एरोमा। एरोमा का एक होता है शब्द विशिष्ट गंध वाला, ऐसे जिसमें क्या हो एक विशिष्ट गंध हो, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, इसमें एक विशिष्ट गंध होती है। तो हमारा एरोमेटिक क्या होते हैं, एक डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सब में अगर 3 है, जैसे आप देखेंगे इसमें अगर मान लीजिए 5 ही कार्बन है, ठीक, तो एरोमेटिक भी हमारे विषम चक्री समचक्री होते हैं, तो यहाँ पर भी हम लगा देगा, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी ये कैसे चलता रहता है क्रम, ठीक। तो यहाँ पर ओ भी हो सकता है, तो हमारा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होंगे, ठीक। तो हमारे क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे। अब एरोमेटिक यौगिक में हमारे बेंजीनाइड यौगिक और नॉन बेंजीनाइड यौगिक, यानी बेंजीनाइड यौगिक में ये होगा कि एक बेंजीन रिंग होगा, क्या होगा, एक बेंजीन रिंग होगा, और उस बेंजीन रिंग से जैसे हमारा ये तो हमारा बेंजीनाइड यौगिक ही है बेंजीन, इसके साथ जैसे हमारा हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि OH ये फिनाल हो जाएगा, तब भी हमारा बेंजीन है, NH2 हो सकता है, तब भी हमारा बेंजीन है, ठीक। तो यहाँ पर कोई और एटम साइड में हमारा क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, तो हमारे भी क्या कहलाएगा, बेंजीनाइड यौगिक ही कहलाएगा। अब हम इसमें देखेंगे नॉन बेंजीनाइड, जैसे हमारा क्या है, एरोमेटिक यौगिक है लेकिन बेंजीनाइड नहीं है, ठीक, क्योंकि ये बेंजीन रिंग नहीं है, इसमें बेंजीन रिंग आपको थोड़ी दिख रहा है, बेंजीन रिंग ऐसे होगा, तो हमारा बेंजीन रिंग नहीं है। एक और आप देखेंगे ऐसे ही, अभी हमारा बेंजीन नहीं है, ठीक, लेकिन ये फिर भी हमारा क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे तेमी हमारा क्या है, एरोमेटिक यौगिक है, लेकिन क्या है, नॉन बेंजीनाइड है। ये क्या हमारा एरोमेटिक यौगिक है, फिर भी क्या है, नॉन बेंजीनाइड है। तो आपको ये हमारा आपका पूरा कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण खत्म हुआ, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।